गांधी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का यहाँ पर आगमन हुआ है, वो हम सबके बीच में है। मैं सूचित करना चाहता हूँ वाइस चांसलर सर को कि मैं तवांग डिस्ट्रिक्ट से हूँ और राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का एलुमनी बनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं हमारा माननीय अतिथि से अवगत करना चाहूँगा कि रोइंग एक मिनी भारत है जहाँ में देश के हर कोने कोने लोग रहते हैं और हम सब मिलके ये जिला के प्रगति के और काम करते हैं। रोइंग विकासशील जिला है, यहाँ हर सब कुछ बिजली, पानी, स्वास्थ्य व्यवस्था, यात्रा वाहन सब यहाँ हैं। अभी रोइंग से 3 जगह से हवाई यात्रा की सेवा ले सकते हैं, डिब्रूगढ़, पासीघाट, तेजू। बस यहाँ कमी है तो सिर्फ उच्च शिक्षा की व्यवस्था है। यहाँ से साल में 15-20 बच्चे सेलेक्ट होते हैं आरजीयू में, क्योंकि ये इसके लिए इसका कोई कारण, कोई वजह है, कोई आर्थिक व्यवस्था के वजह से फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए सर आपका नेतृत्व में लिया गया कैंपस एक्सटेंशन का निर्णय आपकी दूरदर्शी सोच एवं दूरदर्शिता है। इसके लिए हम सब आपका बहुत आभारी है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सर, पूर्व कैंपस एक्सटेंशन के लिए रोइंग का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको आपका ऑफिस में 121 एकर्स का एफिडेविट करके आपका कार्यालय में जमा दिया जा चुका है। और मैं आपको ये अवगत करना चाहूँगा कि और एडिशनल 10 एकर्स का एफिडेविट बनने का कार्यक्रम चल रहा है, वो भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा। और मैं कॉमनी जी को बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने माननीय प्रोफेसर साकेत जी को निमंत्रण देके इतिहास रचाया है। और मैं मासली जी से प्रार्थना करता हूँ कि आपका विद्यालय हमेशा तरक्की करे। थैंक यू। हमें भी बहुत खुशी हुआ था। हमारा यहाँ लोअर दिबांग वैली से 2 जगह हम लोग फॉरवर्ड किया, डाम्बुक में 1 और 3 जगह हम लोग फॉरवर्ड किया था। डाम्बुक में 1, कुरुडू में और आपका ये में रुकमो इटुली में। तो 3 जगह में से 1 अभी नाम है। हमारा रिक्वेस्ट है, अंतिम रिक्वेस्ट है, मेरे वाइस चांसलर साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ, ये आप ज़रूर हमारा जो आशाएं हैं, हमारा जो एक्सपेक्ट है, ये ज़रूर पूरा करें। मैं वीसी सर, आप हमारे 1-2 बार मुलाकात तो हुए हैं। आपके बारे में मैंने बहुत ही अच्छा सुना है। बहुत लोग भी जिक्र किया है कि कैसे एक छलांग मारा हमारे आरजीयू यूनिवर्सिटी एक रैंकिंग पर। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सिंबॉलिक एक प्रतीक होता है, क्योंकि आपको भी पता है, हर किसी को पता है कि दुनिया पे जितना भी परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, वो शिक्षा के माध्यम से ही होता है। आप यहाँ रोइंग पर आए हुए हैं, यहाँ का शायद आपने महसूस किया, यहाँ का पर्यावरण, यहाँ का माहौल, और लेकिन सबसे अधिक इम्पोर्टेंस, महत्वपूर्ण जो चीज़ होता है, यहाँ के लोग। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि जो यहाँ के नागरिक हैं, 2 बड़ा कम्युनिटीज़ है, हमारे इडुमिसमी कम्युनिटी है, हमारे आरी कम्युनिटी है,
उम्र मेरा छोटा है, पर मैंने ये पाया है कि पूरी अरुणाचल में हमारे लोग यहाँ जो बसे हुए हैं उनका सिद्धांत एकदम बहुत ही अच्छे सिद्धांत है, प्रिंसिपल पीपल है। यहाँ जितने भी बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इन प्रिंसिपल्स आई हैव सीन दैट दे आर द बेस्ट इन एनीवेयर इन द वर्ल्ड दैट आई हैव सीन। आई हैव ट्रेवल्ड अ लॉट, और हर जगह का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यातायात है। ठीक है, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वगैरह, पर्यावरण, माहौल, वो सब ठीक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होता है यहाँ के लोग। और ऐसे लोगों को आपको कभी भी आप निराश नहीं करेंगे। ऐसे लोग जो आप बात करेंगे यहाँ, अगर आप बैठेंगे तो आपको पता चलेंगे कि यहाँ जो दोनों कम्युनिटीज़ है उनका सिद्धांत कैसे है, जो मूल्य है, हमारे जो कल्चर है, रीति रिवाज है, कैसे वो बस के हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी दूर अगर आप जाने से हमारे एग्रीकल्चर बेल्ट है, और यहाँ का लोग डिपेंडेंट होता है यहाँ एग्रीकल्चर के उत्पाद के ऊपर। अभी यातायात खुल गया है, हमारे बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। कमी था तो एक यूनिवर्सिटी कैंपस कमी था। मैं हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स लोगों के बारे थोड़े कुछ बताने चाहता हूँ। यहाँ जब नज़रिया हम देखते हैं तो अधिकतर तौर हमारे महिला है। आज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को देखिए, जिसके साथ मैं काम करता हूँ, वार्तालाप करते रहता हूँ, काम करते रहता हूँ, IAS ऑफिसर्स हो या APCS ऑफिसर्स, अधिकतर तौर यहाँ पर महिला ही होता है। और ये क्यों होता है मुझे पता नहीं, इसका खूबी क्या है ये तो आप ही बता सकेंगे। लेकिन ये जो परिवर्तन चल रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये परिवर्तन को आप मत बदलें। आप लोग भी, जितने भी लोग भी यहाँ पढ़ रहा है, यहाँ से जो शिक्षित होके जगह को विकसित करेंगे, अपने सोसाइटी को जो कंट्रीब्यूशन करेंगे, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी, जैसे हमारे लेडीज़ ऑफिसर्स यहाँ पे काम कर रहा है, आगे बढ़ के अपने आप के लिए तो सोचिए, साथों साथ समाज के लिए भी थोड़े सोचिए। कहाँ हम लोग बैलगाड़ी का बाद रेलगाड़ी का बाद अंतरिक्ष, हवाई जहाज़ से अंतरिक्ष तक पहुँचा। ये हुआ कैसे है? शिक्षा से ही हुआ। शिक्षा के साथ साथ ये जो संस्था है हमारे कम्युनी मेट्रो जी ने जो शुरू किया है, मैं बहुत ही गर्व महसूस करता हूँ कम्युनी मेट्रो के ऊपर कि ऐसे संस्था यहाँ शुरुआत किया है। ये एक शुरुआत है, बहुत ही अच्छी शुरुआत है। और मैंने उनको पूछा था कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप कैसे बनाया, तो पता चला कि वो अपने मेहनत से करके वगैरह करके, जहाँ से भी थोड़ी सी असिस्टेंस मिला वैसे करके शुरुआत किया है। एक छोटी सी स्कूल से आज इतना बड़ा बिल्डिंग है निर्माण किया गया है। तो ये तो साफ तौर से यही बताता है कि अगर लगन है, जुनून है, हार्ड वर्क है, परसेवरेंस है, तो आप कहाँ भी पहुँच सकते हैं। तो मैं आप लोगों को यही एडवाइस देने चाहूँगा कि मेहनत कीजिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाइए, आप खुद भी आगे बढ़िए, आप यहाँ जो ज़िला है इसको आगे बढ़ाइए, यहाँ जो राज्य है इसको आगे बढ़ाइए, और यहाँ का देश को आगे बढ़ाइए। Moment you have sad mind and soul, then you tends to lose the battle, or you tends to lose the ground. But the moment you are a happy person, then you have all possibilities of achieving your goals. So start your day with happy mind and soul. With these words, let me come back to the normal proceeding. The format of the meeting is always to extend the greetings. मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करूंगा। I think all of you have, I don't know how many of you have seen the document. It's a very small document, very crisp and comprehensive document. I request each and every teacher, I mean, you are going to be prospective teacher, and I believe that you are going to be one of the best individual on this earth. That is my feeling, and that is my prayer also. All of you must know the details of national education policy, which is on board now after 34 years. So what is the difference between old education policy and new education policy? First of all, for B.Ed students, I think you know that your
graduation years are different. And why it is different? Because earlier, how B.Ed was done, you have to have a graduation degree. आपके पास graduation degree होती थी, तब आप B.Ed करते थे. पहले B.Ed 1 साल का था, अब 2 साल का है. आगे आने वाले सालों में ये 3 और 4 साल का हो जाएगा. हम सभी को लगता है, we feel sometime that we are wasting time. ये साल क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? Let me tell you why it is done like that. Why sometime years are being changed and what is the beauty in it? First of all, when we started the education system in India, I think you are aware that education system in India is one of the oldest known education system in the universe. हमारी स्कूल की परंपरा, आश्रम की परंपरा ब्रिटेन से भी पुरानी है. जितनी भी नॉन सिविलाइजेशन है इस अर्थ पे, हमारी टीचर्स एंड टॉट की जो परंपरा है, दैट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑन दिस यूनिवर्स. एंड बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं कि विश्व गुरु होने का जो सपना अभी हमारे गवर्नमेंट ने देखा है, तो आप कभी कभी सबके मन में एक भाव आता है, वी फील सम टाइम कि क्या पहले कभी कुछ नहीं हुआ, अभी नया क्या है? तो मैं आपको बताता हूं अभी नया क्या है. इस एजुकेशन पॉलिसी में 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं. 3 बेसिक कंपोनेंट. फर्स्ट, ईच एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट लव द नेशन. आपने महसूस किया होगा, बहुत सारे बच्चे मीडिया से जुड़े, हम सभी जुड़े हुए हैं. आपने महसूस किया होगा जितनी फ्रीडम के साथ आप अपने देश को क्रिटिसाइज कर लेते हैं, दुनिया में उतनी फ्रीडम नहीं मिलती है लोगों को. तो फिर इस फ्रीडम का उपयोग कैसे करें? हाउ टू यूज द ब्यूटी ऑफ दिस फ्रीडम? फर्स्ट ऑफ ऑल, every individual must respect the country. And what is country? देश क्या है? देश मैकमोहन लाइन बना देने से देश नहीं बनता. अभी हमारे ऑनरेबल MLA साहब ने एक बड़ी अच्छी बात करी. आई फील हैप्पी. उन्होंने कहा कि साहब सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन हमें आदमी कैसा मिलता है जो उस धरती पे रहता है, उस ज्योग्राफिकल लोकेशन में जो आदमी रहता है वो कैसा है? ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है. हाउ डू वी फील अबाउट द थिंग्स? अभी हमारे DC साहब ने बोलने की बताया, उन्होंने अपने बातों के अंत तक फ्लोरा एंड फौना की भी बात करी. तो ये शिक्षा से आता है हमको. एक डेडिकेटेड टीचर आते समय, मैं अगर एक पावर पॉइंट ऑन कर दूं और हाथ में मार्कर लेके बोर्ड पे आ जाऊं, डू यू थिंक दैट इज टीचिंग? नो. आई शुड एक्चुअली क्रिएट अ फीलिंग इन यू. वो फीलिंग क्या है? वो फीलिंग कैसे? आपको आपके होने का एहसास. व्हेन आई एम सेइंग दैट, आपको आपके होने का एहसास. You see, if as a vice chancellor I come and tell you that it is your duty to do this thing, this is the format of life, you should be like this in the class, this is not the right thing to do. हमें सिर्फ ये करना है कि आपको आपके होने का एहसास. I should lit a fire in you. Life is all about format. जब मैंने कहा discipline and format, तो what is format of life? See, फॉर्मेट ऑफ लाइफ को ऐसे समझाऊंगा मैं आपको. अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये टेबल अच्छी है, तो आप हंसेंगे, बोलेंगे सर ये टेबल नहीं है, ये पोडियम है, ये डायस है. इसका एक पर्पस होता है, डिफिनीशन होती है, इसका जॉब प्रोफाइल है. इसी तरीके से हर व्यक्ति का, डॉक्टर का अपना जॉब प्रोफाइल है, टीचर का अपना जॉब प्रोफाइल है, माननीय MLA महोदय का अपना